जीवन सबका ऋणानुबंधन से ग्रसित है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो कहीं न कहीं उसके विचार, भाव, कर्म और उसके साथ किए जाने वाली सारी संक्रिया ऋणानुबंधन में ग्रसित होने के कारण से की जाती है। यह प्रकृति का बहुत बारीक और महत्वपूर्ण सत्य है जिसको हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ में, अपने माता पिता के साथ में, अपने पूर्वजों के साथ में, उनके द्वारा किए गए हमारे पर जितने भी उपकार है उन सब के चलते हुए हम उनके ऋण से ग्रसित हैं। हम समाज के ऋण से भी ग्रसित हैं, क्योंकि समाज को हमने अपने द्वारा काफ़ी कुछ सुरक्षा मिली। समाज के माध्यम से हमने जीवन जिया। समाज हमें संगठित करता है, समाज हमें सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। प्रकृति हमें संसाधन देती है, प्रकृति हमें खाद्य पदार्थ देती है, प्रकृति हमें जल, वायु, अग्नि, इन सब के हम ऋणी हैं। और यह जो ऋण है वह हमें सबका उतारना पड़ता है। जब तक हम इस ऋण को समझेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, तब तक हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये जो कल्पना की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो वही कल्पना है। अर्पण हम हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे माता पिताओं के लिए करते हैं। तो तर्पण जो हैं वो हम हमारे प्रकृति और जो जिनसे हम संसाधन प्राप्त करते हैं उनके लिए करते हैं। और समर्पण यानी कि समाज के लिए हमको समर्पण करना पड़ता है। इसलिए समय हो, धन हो, भावनाएं हैं, वो समाज को देनी पड़ती है। इसलिए जीवन में ये ऋणानुबंधन से मुक्त होना है तो निश्चित रूप से हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे जीवन में अर्पण, तर्पण और समर्पण का भाव आवे।